अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक भाई ने एक कमेंट किया। वो कमेंट ये है, मुफ्ती साहब फ्राइडे कमेंट बॉक्स नहीं आया। वो वक्त की किल्लत की वजह से नहीं आया इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स यानी नेक्स्ट वीक में आपको कमेंट बॉक्स ज़रूर मिल जाएगा। अलबत्ता इसके अलावा कुछ गिफ्ट कुछ बॉक्स और हैं मेरे पास। फ्राइडे कमेंट बॉक्स तो नहीं है, लेकिन कुछ और बॉक्स हैं मेरे पास। तो ये गिफ्ट हैं मेरे पास, बहुत ही मोहब्बत करने वाले, बहुत ही प्यार करने वाले एक छोटे से नन्हे मुन्ने भाई की तरफ से, जो कि हमारे स्टूडेंट भी हैं। तो देखते हैं क्या है वो गिफ्ट। वैसे मैंने अनबॉक्स कर चुका हूँ, मुझे बहुत प्यारे लगे, मुझे बहुत खुशी हुई, तो सोचा इस खुशी में आपको भी शामिल कर लिया जाए। तो कुछ गिफ्ट उनकी तरफ से हैं, कुछ और भी गिफ्ट हैं जो दूसरों की तरफ से हैं, हमारे दूसरे चाहने वाले भाइयों की तरफ से, बहनों की तरफ से। तो सोचा आपको भी वो गिफ्ट दिखा दिए जाएँ। सबसे पहला गिफ्ट जो है ये बहुत प्यारा सा है। सोचें क्या होगा, थोड़ा सा सोच लें, तब तक मैं इसे खोल ही देता हूँ। ये सबसे पहले एक गिफ्ट है प्यारा सा, और ये है एक पेन, ठीक है ना। ये एक पेन है जिस पर मेरा नाम लिखा हुआ है, और ये काफ़ी प्यारा और खूबसूरत पेन है। ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा मेरा नाम, ठीक है ना। तो ये एक पेन है बहुत प्यारा सा। चलें, तो इस पर तो इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। एक और पेन है जो मैंने इस बॉक्स में रख लिया, अगरचे वो इस बॉक्स में नहीं आया, उसमें इंग्लिश में नहीं बल्कि उर्दू में नाम लिखा हुआ है मेरा, और ये भी खूबसूरत पेन है माशाल्लाह। इसके अलावा ये तो हो गया आपका एक बॉक्स। इसके अलावा एक दूसरा खूबसूरत सा गिफ्ट ये आपके सामने है। अब इसकी खुशबू तो मैं आपको नहीं पहुंचा सकता, अलबत्ता इसका कलर और इसकी डिज़ाइन आपके सामने है। आप देखें, आप बताएं आपको कैसा लगा, या फिर आप आ जाएं मुलाकात कर लें, इंशाल्लाह इसकी खुशबू भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो इन गिफ्ट में सबसे बड़ा बॉक्स है और बहुत प्यारा गिफ्ट है, ये भी ये देखें, आपको शायद कुछ समझ आ रहा होगा, बाकी भी समझ आ जाएगा। ये एक बहुत प्यारा सा पेन स्टैंड है, ठीक है ना। इस पर भी मेरा नाम लिखा हुआ है। ये डेट है कल की, क्योंकि इसको कल अनबॉक्स किया था तो सेट कर लिया था। इसमें एक वॉच है और बाकी सारा आपके सामने है। इसके अलावा एक और गिफ्ट है, और वो गिफ्ट ये है जो आपने देखा होगा। वैसे आपने मेरे हाथ में कभी घड़ी नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं घड़ी पहनने का आदी नहीं हूँ, इसलिए मैं ख़रीदता भी नहीं हूँ। अलबत्ता जितनी भी घड़ियाँ मैंने इससे पहले पहनी हैं, तो वो किसी न किसी सूरत, किसी न किसी बहन या भाई की तरफ से मेरे पास गिफ्ट आई हुई, तो वो मैंने पहनी है। ये भी घड़ी जो है ये भी गिफ्ट है। इससे पहले भी मैंने जो घड़ियाँ पहनी हैं वो भी गिफ्ट हैं। घड़ी पहनने में एक थोड़ा सा मुझे अलगस लगता है, वो ये है कि नमाज के वक्त घड़ी को उतारना पड़ता है पाँचों वक्त, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो वज़ू खाने पर रह जाती है, कभी ऐसा होता है कि वो घर पर रह जाती है और घर से बाहर निकले हुए तब हाथ में घड़ी नहीं है, तो इसलिए फिर मैं उसको पहनता नहीं हूँ। अलबत्ता ये एक बहुत खूबसूरत गिफ्ट है। इससे पहले भी मैंने घड़ी पहनी है, तो जब तक चलती रहती है मेरे हाथ में, तो ये एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट है ये भी। तो ये चंद गिफ्ट हैं। अच्छा, एक और रह गया, सॉरी, ये भी एक कलम है। ये एक बहुत प्यारी स्टूडेंट की तरफ से है। तो ये अलग अलग स्टूडेंट्स की तरफ से अलग अलग गिफ्ट हैं जो उन्होंने हमें दिए हैं। वैसे मैं बहुत सख्ती के साथ मना करता हूँ टीचर्स डे पर गिफ्ट देने के लिए, अगर कोई मुझे टीचर डे पर या इस मौके पर गिफ्ट देता है। और मैंने इससे पहले भी मना किया था टीचर डे पर कि मुझे कोई गिफ्ट ना दे, क्योंकि वो एक रस्म और एक रिवाज है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अगर टीचर समझते हैं या आप अपने स्टूडेंट्स को गिफ्ट देना चाहते हैं, जैसे कि मेरी आदत है, मैं भी ऐसा नहीं है, तो अपने स्टूडेंट को अगर गिफ्ट देता हूँ तो कभी उनको मैं चिल्ड्रंस डे पर नहीं देता, बाकी दिनों में, यानी किसी भी रस्म व रिवाज के मौके पर। हमें इस्लाम ने ये तालीम दी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमारे पास मौजूद। इनमें से एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तहादऊ तहाबू, कह दिए लेते देते रहो, इससे क्या होगा, मोहब्बत पैदा होगी, एक दूसरे में मोहब्बत बढ़ जाएगी। तो आप कभी भी अपने टीचर को गिफ्ट दें, कभी भी अपने स्टूडेंट्स को गिफ्ट दें, इस्लामी तालीमात की बुनियाद पर। इस बुनियाद पर नहीं कि फ़लाँ ने ये डेट हमारे लिए फ़िक्स कर दिया तो ये टीचर डे है, हम अपने टीचर को गिफ्ट करेंगे। फ़लाँ ने ये डेट फिक्स कर दी तो ये चिल्ड्रंस डे है तो हम अपने स्टूडेंट्स को गिफ्ट करेंगे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज़ समझने की है। मैंने अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी और ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी सख्ती के साथ मना किया हुआ है कि आप अपने किसी भी टीचर को, मेरे समेत, आप टीचर्स डे पर गिफ्ट नहीं देंगे, उस मौके पर गिफ्ट नहीं देंगे। फिर ये एक रस्म और एक गैर कल्चर की तकलीद हो जाएगी, जो बिल्कुल नामुनासिब और नापसंदीदा अमल है। आप कभी भी दे दें, पूरा साल है, ठीक है ना। या इसी तरह मैं भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको चिल्ड्रंस डे पर गिफ्ट नहीं देता, ना ही उसको सेलिब्रेट करता। बाकी पूरा साल पड़ा हुआ है, उन पूरे साल में अल्लाह का करम है, जैसी तौफीक होती है हस्ब तौफीक अपने स्टूडेंट्स को जो मुनासिब मुझे लगता है कि इनको ये चीज़ देना चाहिए। ज़्यादातर मैं अपने बच्चों को, यानी अपने स्टूडेंट्स को, जो चीज़ें गिफ्ट करता हूँ वो बुक्स,
क्योंकि मेरा नज़रिया, मेरा मानना ये है और यही सही बात है। इसलिए नहीं कि मेरा मानना है, और भी लोग इसे इत्तेफाक कर सकते हैं कि किसी को भी वो चीज़ गिफ्ट की जाए जो उसके इस्तेमाल की हो, जिसको वो इस्तेमाल कर सके खुशी के साथ और अच्छे से इस्तेमाल कर सके। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे पास पढ़ते हैं, तो मुझे मालूम है कि इनके लिए मुनासिब क्या है कि मैं इनको एक बुक गिफ्ट करूँ। उसके दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये है कि ये गिफ्ट उनको उनके टीचर की तरफ से मिलेगा, तो ये उस बुक को ख़ास तौर पर तवज्जो देकर पढ़ेंगे। वैसे तो पढ़ते ही हैं माशाल्लाह, हम पढ़ाएंगे और वो पढ़ेंगे मेहनत से तो कामयाब होंगे, लेकिन एक बुक जब उन्हें स्टूडेंट्स को जो टीचर की तरफ से मिलती है तो बाकी बुक्स के मुकाबले में उसकी कुछ अहमियत उनके नज़दीक ज़्यादा होती है, तो उस पर वो तवज्जो भी ज़्यादा करते हैं। ये देखा है छोटे बच्चों में। तो जो स्टूडेंट्स को मैं ज़्यादातर मैंने गिफ्ट दिए हैं वो वही हैं जो उनसे मुताल्लिक़, यानी बुक्स हैं या पेन पेंसिल्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें। और इसी तरह की चीज़ें, यानी जिसको भी आप गिफ्ट करें तो उसको वो चीज़ गिफ्ट करें जो उसके मुनासिब हो, जो उसके लायक हो, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें आप गिफ्ट करें। आप जैसे मसलन किसी को आप गिफ्ट देना चाह रहे हैं, किसी स्टूडेंट को, तो उसके लिए या किसी भी मिलने वाले को डॉक्यूमेंट फ़ाइल एक बेहतरीन चीज़ है गिफ्ट देने के लिए, वो दे सकते हैं। आप उसे डॉक्यूमेंट फ़ाइल गिफ्ट करेंगे तो उसमें वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से रख सकता है और वो काफ़ी टाइम तक उसके पास रह सकती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें किसी को गिफ्ट की जाए वो ज़्यादा मुनासिब होती है। बाकी गिफ्ट तो गिफ्ट है, आप कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी किसी को दे सकते हैं, कोई किसी से कबूल कर सकता है। गिफ्ट के बारे में तालीमात ये हैं कि जो गिफ्ट आपको कोई दे उसको भी आप छोटा ना समझे। अगर आप ऐसा समझते हैं तो इस्लामी तालीमात के बिल्कुल सराहतन खिलाफ है। और इसी तरह आप किसी को कोई गिफ्ट देंगे तो देते वक्त भी उस गिफ्ट को छोटा ना समझे, आप ये कहें कि ये छोटा गिफ्ट है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो गिफ्ट दे, चाहे आप उसको खजूर की गुठली ही क्यों ना वो आपको गिफ्ट में दे, अगर वो दे रहा है, यानी उसका जो बजट है सो वो दे रहा है। मसलन अगर आपको कोई किसी मौके पर एक 5 रुपये का बिस्किट लाकर गिफ्ट करता है तो वो भी गिफ्ट है, तोहफा है। ज़रूरी नहीं है वो उसने कितने दिल से दिया, वो देखें, 5 रुपये की कीमत नहीं देखें। तो गिफ्ट की कीमत पैसों से नहीं होती, गिफ्ट की कीमत असल होती है दिल से, कि बंदा कैसे दे रहा है, ठीक है ना। पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसा कोई मायना नहीं रखता, वरना पैसे तो हम ऐसे लोगों को भी देते हैं जिनसे हम बिल्कुल खुश नहीं होते, बहुत जगह मजबूरी में देना पड़ता है। तो पैसे की असल कोई वैल्यू नहीं, असल वैल्यू ये है कि बंदा कितने दिल से आपको गिफ्ट दे रहा है। तो या आप किसी को कितने दिल से गिफ्ट दे रहे हैं। बहुत से मौके पर शायद हो सकता है कि आप ऐसी जगह पर लोगों को महंगी महंगी चीज़ें देते हो लेकिन आपका दिल बिल्कुल गवारा नहीं करता। मसलन बहुत सी मरतबा इंसान को किसी के शर से बचने के लिए, और ये मौजूद है इस तरह की कि आपको ऐसा करना भी चाहिए, अगर किसी शरीर से, मसलन आपका पड़ोसी है और बहुत ज़्यादा शरीर है, बहुत शर पसंद इंसान है और शर फैलाने वाला इंसान है, तो आप यानी शर यानी आप ये कह लें शरारती है और लोगों में बुरा, यानी आप उससे खौफ करते हैं कि ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो बाज़ मरतबा उसको भी आप यानी उसके शर से बचने के लिए उसको गिफ्ट करेंगे। तो वहाँ आपको हो सकता है एक महंगा तोहफा उसको देना पड़े, लेकिन वहाँ दिल खुश नहीं होगा, मजबूरन देना पड़ेगा। लेकिन एक वो होता है कि आप अपने टीचर को गिफ्ट करते हैं, स्टूडेंट्स को गिफ्ट करते हैं, बहन भाइयों को गिफ्ट करते हैं। तो ये होना चाहिए, इस्लामी तहजीब का हिस्सा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हिस्सा है। आज हम देखें हमारे ख़ानदान जो टूटे पड़े हैं, कज़न से एक दूसरे से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखते, बचपन में तो खेलते कूदते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर अपनी अपनी रास्ता, अपनी दुनिया, और ख़ानदान ख़त्म होता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि ख़ानदान के ख़ानदान बिखरते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि हमने ताल्लुक़ात ख़त्म कर दिए। उन ताल्लुक़ात को बनाए रखने की ये खूबसूरत जो है सूरत ये है, वो ये है कि आप जो गिफ्ट देंगे, देखिए हम लोगों को ढूंढते हैं, हम गिफ्ट किसको दें? टीचर्स को दे दिया, स्टूडेंट्स को दे दिया, किसको दें? हमारे घर में मौजूद है ना, हमारे चाचा के, मामू के, खाला के, फूफी के बच्चे हैं, हमारी जो बहनें हैं, भाई हैं, हमारे कज़न्स, उनको हम गिफ्ट दें उनके मतलब का। बहन है हमारी छोटी, अगर हम बड़े हैं वो हमारी छोटी बहन है, यानी चाचा की या किसी की भी बच्ची है, चाचा, मामू, खाला, फूफी की, तो हम उसके लिए जो हमें लगे, उसको एक वॉच, उसके लिए अगर हम कर सकते हैं तो उसको एक ईद पर सूट अच्छा सा, या जो भी हमारे बजट के अंदर है, हम अपने कज़न्स का यानी अपने ख़ानदान के लोगों में गिफ्ट की तकसीम करें ताकि हमारा ख़ानदान जुड़ा रहे। गिफ्ट किसी को भी देने का मकसद क्या होता है? गिफ्ट ये जब हम देते हैं तो दो ही वजह से, या तो हमें उससे ज़्यादा मोहब्बत होती है या उसे हमसे, यानी मोहब्बत की बुनियाद पर ही हम एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते हैं। तो मोहब्बत जो है वो हमारे रिश्तेदारों में भी होना चाहिए, उसको हम भूले पड़े हैं। अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को, या किसी से फ्रेंडशिप हो जाती है उसको गिफ्ट देते हैं। कोई टीचर है हमारे, ठीक है, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, स्टूडेंट है हमारे, उनसे भी मोहब्बत करनी चाहिए, उनको भी गिफ्ट देना चाहिए। लेकिन साथ के साथ ये कि हम अपने कज़न्स के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर ये माहौल बनाएं कि अपने कज़न्स को गिफ्ट दें। वो आपको नहीं देते, कोई मसला नहीं, उनको कोई समझाने वाला नहीं है, हो सकता है उनको कोई समझा दे, या आप उन्हें गिफ्ट देंगे तो हो सकता है आपको उनके भी समझ आ जाए, वो आपको गिफ्ट करें। और अगर ना भी करें तो हमें गिफ्ट बदले के लिए थोड़ी देना है कि हम उसको देंगे तो वो हमें देगा। तो मैं ये गिफ्ट जो है उसकी असल बुनियाद हदीस शरीफ में जो बताई गई, वो वजह यह है कि इससे दिलों में मोहब्बत पैदा होती है, एक दूसरे में मोहब्बत पैदा होती है।
तो हदिया लेने देने दोनों का हुक्म है, सिर्फ लेने लेने का नहीं है। और आपका काम ये नहीं है कि आप इसलिए दे कि वो मुझे दे, आप इसलिए गिफ्ट करें किसी को भी कि इसमें अल्लाह के नबी का हुक्म है, इससे मोहब्बत पैदा होती है तो मैं गिफ्ट दूंगा। तो आप गिफ्ट देने का रिवाज बनाएं अपने ख़ानदान के अंदर भी। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। इससे मोहब्बत पैदा होगी ख़ानदान के अंदर। हमारे जो कज़न्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, फिर उनसे मिलना जुलना कम हो जाता है, फिर हमारा ख़ानदान बिखर जाता है, फिर बच्चे हमारी औलाद नहीं पहचानती है कि ये अब्बू के चाचा के भाई हैं या अम्मी के मामू के बेटे हैं, इस तरह से। तो वो सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि ताल्लुकात नहीं रहते। तो आप किसी भी मौके पर उनसे मिलें या बेमौका भी। अब तो देखें ये सारे गिफ्ट मेरे पास ऑनलाइन आए हुए हैं, कोई मेरे पास नहीं आया सिवाय इस गिफ्ट के। ये गिफ्ट मेरे पास जो है ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन आया, ये खुद आया मेरे पास। हाँ, एक और गिफ्ट है, ये भी ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन, यानी देने वाले खुद इसको लेकर आए हैं मेरे पास। बाकी ये गिफ्ट ऑनलाइन आए हैं मेरे पास, जैसे ये हुआ और इसके अलावा गिफ्ट। तो आप अपने ख़ानदान में भी इसका रिवाज जो है आम करें कि अपने ख़ानदान के लोगों को आप गिफ्ट दें मौका ब मौका। अगर आप यानी आपका कज़न है कोई, वो शादीशुदा है और आप उसको गिफ्ट दें, या आपको ऐसा लगता है कि उसको क्या गिफ्ट करें, अल्लाह ताला ने उसको सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसके बच्चे हैं, उनको गिफ्ट करें आप उनके पसंद की चीज़ें। तो ये चीज़ अपने ख़ानदान के अंदर पैदा करें ताकि एक ख़ानदान आपका मजबूत हो जाए, जड़ें आपकी मजबूत रहें। जो जड़ बचपन में चली वो हम चाचा बाबा के साथ यानी बच्चों के साथ अच्छे से खेलते थे, आज भी आप देख रहे हैं आपकी 15-16 साल 18 साल 20 साल उम्र है तो आप खेलते कूदते हैं। लेकिन देखेंगे आपके वाले साहब हैं जो हैं या आपकी वालिदा जो है उनके आपने यानी कज़न्स के साथ मुमकिन है अच्छे रिश्ते हो, लेकिन बाद मरतबा क्या होता है बस वो सलाम दुआ और रस्मी प्रोग्राम्स में आना जाना रह जाता है। बस एक वो ताल्लुक़ नहीं होता जो हम बचपन में फ़ील कर चुके होते हैं या जो बचपन में हम अब फील कर रहे होते हैं। तो वो ताल्लुक़ जो बाकी रहेगा उसकी बुनियाद इसी तरह पड़ सकती है, जिसमें से एक सूरत यह है कि आप उनको गिफ्ट देते रहें, वो आपको गिफ्ट करते रहें, वो ना भी करें तो आप उनको करते रहें, ठीक है ना। तो इससे मोहब्बत पैदा होती है। और आप इस बुनियाद पर ना करें कि वो मुझे गिफ्ट करेगा, बुनियाद ये हो कि अल्लाह के नबी का हुक्म है, अल्लाह के नबी की तालीमात है कि गिफ्ट देना चाहिए, सो मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। बहरहाल ये कि ये एक बात आपको अर्ज कर दी, तो इस चीज़ को उम्मीद है आप अपने अमल में लाएंगे। बाकी ये गिफ्ट सारे मुझे बहुत प्यारे लगे क्योंकि उसके देने वाले बहुत प्यारे हैं, जिन्होंने बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ ये गिफ्ट मुझे दी है, तो इसलिए मुझे सारे गिफ्ट बहुत प्यारे लगे। बाकी आपको इनमें से सबसे ज़्यादा प्यारा गिफ्ट कैसा लगा? इत्तेफाक की बात यह है कि मेरे पास 3 लगातार पेन आए हैं जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है, 1 2 3, जिसमें से 2 में इंग्लिश में है और 1 में उर्दू में लिखा हुआ है। बाकी तो आपके सामने एक पेन स्टैंड है, एक ये इतर है आपके सामने, और एक वॉच, ये बहुत प्यारी सी। तो ये मैं पहना हुआ हूँ, इंशाल्लाह जब तक ये मेरा साथ देगी मैं इसको अपने साथ रखूँगा, बाकी अल्लाह मालिक है। तो आप बताएं आपको इनमें से सबसे प्यारा गिफ्ट कौन सा लगा? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।